34,000 लोगों के खून के नमूनों के कराए गए इस सर्वे में सामने आया है कि कई हॉटस्पॉट इलाकों में 30% तक आबादी के शरीर से कोरोना होकर गुजर भी गया और उन्हें पता नहीं लगा। तो देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर है, यानी कि 30% लोगों को कोरोना हुआ और अपने आप ठीक भी हो गया, लोगों को पता तक नहीं चला। ये एक बड़ी खबर है और ICMR के सर्वे में ये बात उभर कर सामने आई है। और हॉटस्पॉट की 30% आबादी संक्रमित हुई और उसके बाद वो ठीक भी हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, उनके शरीर में संक्रमण के लिए एंटीबॉडी भी पाई गई है। ICMR ने ये 70,000 लोगों के टेस्ट के बाद दावा किया है। बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो एशिया के दूसरे हिस्से या यूरोप के दूसरे हिस्से के लोगों से बेहतर है। तो क्या ICMR का ये सर्वे इस बात की तस्दीक करता है कि 30% लोग होकर गुजर गए संक्रमण से, उन्हें पता ही नहीं चला। टेस्ट में जब उनकी एंटीबॉडीज सामने आई तब पता चला कि इन्हें तो संक्रमण हो चुका है, लेकिन वो गुजर चुके हैं उससे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेस्ट हुए हैं और जिन लोगों के बारे में ये दावा किया जा रहा है वो हॉटस्पॉट वाले इलाकों के रहने वाले लोग थे, यानी जिनमें संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा था, उन्हीं लोगों के टेस्ट हुए और ये बड़ा दावा ICMR की तरफ से किया गया। तो देखिए, ICMR ने 34,000 लोगों का टेस्ट किया था। इस 34,000 लोगों में से 30% आबादी वो संक्रमण से होकर गुजर के और मुक्त हो गई, यानी कि वो संक्रमण से, कोरोना के संक्रमण से जद में आने के बाद पूरी तरह से दोबारा ठीक हो गए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के और बिना किसी हॉस्पिटल में गए। ये हमारे देश के इतने बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स आज बता रहे हैं, आज सोच रहे हैं कि इंडियन की इम्यूनिटी पावर यूरोप और USA के लोगों से बहुत ज़्यादा है, जबकि ये बात मुझ जैसे कॉमन आदमी ने भी महीने भर पहले बता दी थी। सुनिए। और मैं सभी डॉक्टरों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग US की और यूरोप की कॉपी ना करें। ये मत समझें कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हेल्थ के मामले में वो हमसे आगे नहीं है। US आईफोन बना सकता है, US मिसाइल बना सकता है, लेकिन शरीर से मल ठीक से कैसे निकलेगा वो इंडियन जानते हैं, वो US को नहीं आता। दोस्तों, ये छोटी सी बात जब मैं और आप जैसे लोग समझ गए तो इस देश के बड़े बड़े डिग्री होल्डर डॉक्टर्स और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इस बात को क्यों नहीं समझ पाए। तो दोस्तों, ये तो ICMR थे। अब देखिए WHO ने कैसे डॉक्टर विश्वरूप की बात को माना। जब डॉक्टर विश्वरूप राय से पूछा गया पहले, कई महीने पहले, कि अगर ये नॉर्मल वायरस है फिर इतने लोग मर क्यों रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एलोपैथी को उतना यूज करो जितना वो कर सकता है। जो वो कर नहीं सकता वो क्यों दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो दवाइयाँ दी जा रही कोरोना के पेशेंट को, एंटी मलेरियल ड्रग दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरिया। आप भी बताइए, कोरोना एक वायरस है कि बैक्टीरिया है? वो वायरस है, आप बैक्टीरिया दे रहे हैं। एंटी मलेरिया, राइट, मलेरिया एक अलग चीज है, वो वायरस भी नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं, तीसरी चीज है। तो और जो मैं मार्च में बताया कि इससे मौतें ज्यादा होती हैं और होंगी भी, और मौतें हुई। दोस्तों, उन्होंने कई महीने पहले ही बता दिया था कि ये जो लोग मर रहे हैं वो गलत एंटीबायोटिक्स देने की वजह से मर रहे हैं। ये बात उन्होंने कितनी पहले बता दी थी। लेकिन हमारे देश में आज 15-20 करोड़ बेरोजगार होने के बाद, लाखों करोड़ रुपए के व्यापार की बर्बादी होने के बाद और इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद, इतने लोगों के मरने के बाद आज WHO वही बात कह रहा है। सुनिए जरा। इस वक्त इस बीच बड़ी खबर आ रही है। WHO ने कहा है कि एंटीबायोटिक्स लेने से कोरोना के वायरस को शक्ति मिलती है और शरीर हमारा कमजोर होता है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले भी इस तरीके की बातें सामने आ चुकी है कि कोरोना की संकट की घड़ी में हमें एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब WHO, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन, ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो खतरा बढ़ा रहा है, मुसीबत बढ़ा रहा है। देखिए, एंटीबायोटिक्स का अधिक इस्तेमाल से बैक्टीरिया मजबूत हो जाएगा, वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी अपने आप को म्यूटेट कर लेगा। इस वजह से WHO ने ये अब चेतावनी जारी की है कि कोरोना संकट काल में ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से बैक्टीरिया और ज़्यादा मजबूत होगा। बता दें आपको, बैक्टीरिया के मजबूत होने से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। WHO ने ये कहा है, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया को मजबूत करता है शरीर में, जिसकी वजह से मौत ज़्यादा होती है। तो कोरोना संकट काल में एक और खतरे की खबर है ये। अगर आप लगातार एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं किसी और बीमारी की वजह से भी, तो ये आपको कोरोना के करीब ले जा सकता है। आपको बता दें, इस बीच जितने भी लोगों के कोरोना संबंधित टेस्ट हो रहे हैं उनको सबसे पहले यही कहा जा रहा है, जिनमें भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कि आप एंटीबायोटिक्स कतई न लें। और इस बात की पुष्टि अब WHO कर रहा है। उसने मुहर लगा दी इस बात पर, ये कहते हुए कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शरीर को कमजोर करेगा। मुझे लगता है सारी कहानी आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी।
अब मुझे कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास आपके रिलेशन में कहीं भी कोई कोरोना का पेशेंट है तो प्लीज़ उससे कोई भेदभाव ना करें, उसकी प्लीज़ हमेशा हेल्प करें और उससे बात करते रहें, उसको हौसला बढ़ाएं और कभी भी उसको भेदभाव ना करें। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कसम है मेरी कि ये बात आप ज़रूर मानेंगे। और मैं जल्दी आपके पास एक नई